Assalamu alaikum everyone. Welcome to the session. Welcome to the class. I hope that you all are fine and must be doing great. So are you ready for today's class? Okay. Before starting today's class, I want you people to please revise with me what we have done yesterday. So हमने कल क्या किया था? Do you remember? हमने कल content writing में कौन से part को write करना सीखा था? कौन से basic rules थे? Can anyone write it down? Okay. So today we are going to be learning how to write and how to write subheadings. ठीक है, सो आज हम देखेंगे कि हम सब हेडिंग्स को कैसे लिख सकते हैं. सब हेडिंग्स को लिखने के लिए बेसिक रूल क्या है, सब हेडिंग्स कैसे लिखी जाती हैं. So in our today's class we are going to be learning about how to write subheadings. Okay, चलें. So हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेटिव कंटेंट से ही. सो हम देखेंगे इंफॉर्मेटिव कंटेंट में सब हेडिंग्स कैसे ऐड की जाती हैं, सब हेडिंग्स में क्या क्या और चीजें ऐड की जाती हैं, and all those other things. So let's get started. So in subheadings, writing, learning to write subheadings and conclusion. ठीक है, subheadings and conclusion को आज हम लिखना सीखेंगे. So first of all कुछ rules discuss कर लेते हैं. Subheadings को जब आप write down करते हैं, for example आपके competitor ने 18 headings को अपने कंटेंट में इंक्लूड किया है. ठीक है, कंपैटिटर ने. जो आपका आर्टिकल होना चाहिए उसमें आपने एटलीस्ट 19 हेडिंग्स को इंक्लूड करना है ताकि आप कंपैटिटर से compete कर सकें. ठीक है, और आप कंपैटिटर से बेहतर पॉजिटिव या यूनिक आर्टिकल जनरेट कर सकें. ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम मल्टीपल आर्टिकल्स को रिसर्च करके कर सकते हैं. ठीक है, हाउ आई विल शो यू राइट नाउ. Second thing, you have to add images and you have to add links and you have to add infographics, FAQs, FAQs, FAQs in your content. ठीक है, इसका फायदा क्या होता है बच्चों, जब आप FAQs ऐड करते हैं या इंफोग्राफ्स ऐड करते हैं तो आपके कंटेंट की यूनिकनेस बढ़ जाती है, राइट, एंड आपका कंटेंट ज्यादा वर्दी, ज्यादा वैल्यूएबल साउंड करता है. ठीक, राइट, ओके. तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स को रिसर्च करेंगे. ठीक है, एंड आफ्टर डूइंग द रिसर्च हम लोग आगे तक लेकर जाएंगे चीजों को इंशाल्लाह. Let me see. Yes, here it is. So first of all, we are going to begin with the researching. ठीक है, सबसे पहले हम रिसर्चिंग से स्टार्ट करते हैं. लेट मी शेयर माई स्क्रीन. 2 मिनट रुकिएगा. लेट मी जस्ट सर्च द कंटेंट फर्स्ट और उसके बाद हम अपनी रिसर्चिंग स्टार्ट करेंगे. जस्ट okay. So जो हमारा टॉपिक होगा, काइंडली नोट डाउन द टॉपिक. थिंग्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग अ गेमिंग माउस. तो हमारा एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी चीजें हैं जो हमें सामने रखनी चाहिए, जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए जब हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, जब हम लिख रहे होते हैं या कंसीडर कर रहे होते हैं ऑफ बाइंग अ माउस. All right. Okay, let me just share my screen now. Again, mouse. ठीक है, ये हमारे आर्टिकल है. आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू ताकि आप लोग भी देख सकें.
ओके, तो सब हम यस, हम इन तमाम आर्टिकल्स को वन बाय वन डिफरेंट टैब्स में विजिट करेंगे। ठीक है, सो मैं इनके लिंक्स आपको शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी इनको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट दिस वन, speaking now because you people were working on your subheadings. G, well done. Okay, so now I'm going to write all these points here. Okay, so seven things. सबसे पहले हमारे first competitor ने seven things को highlight किया हुआ है to consider before buying a gaming mouse. ठीक है, so there is durability and we have, after durability, what do we have? RGB functionality, size, design, good budget, size, design, good budget, play style, and CPI and DPI, DPI and CPI and CPI, DPI and CPI, polling rate, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, अब हम क्या करेंगे, अब एक और आर्टिकल लेंगे कंपैटिटर ने जो इसी टॉपिक पे राइट डाउन किया हुआ है, और अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जो पिछली सब हेडिंग्स यानी ऐसी न्यू सब हेडिंग्स फाइंड आउट करनी है जो पहली वाली सब हेडिंग्स में मौजूद ना हो। जैसे दीज आर द 8 थिंग्स टू कंसीडर। लेट्स सी। Okay, so we have size of the, okay, that's keyboard. Before this one, ultimate guide of gaming mouse, लेजर एंड ऑप्टिकल वायरलेस एंड वायर्ड। हमें अब सारे यूनिक पॉइंट्स ऐड करने होंगे जो हमारी प्रीवियस सब हेडिंग्स में नहीं थे। ठीक है, सो लेजर, ऑप्टिकल लेजर, then we had ergonomics, ergonomics, sensor buttons, programmable buttons, weight, etc. weight, etc. So अगर हम देखें तो हमारे फर्स्ट रैंक आर्टिकल में 7 पॉइंट्स थे। ठीक है, हमारे सेकंड रैंक आर्टिकल में भी 7 पॉइंट्स थे, हमारे थर्ड रैंक आर्टिकल में 8 पॉइंट्स थे। लेट्स सी हाउ मेनी पॉइंट्स हैव वी फिगर्ड आउट टिल नाउ। 14 पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस को अगर हम समराइज करें तो जब हम रिसर्च करते हैं अपने कंपैटिटर की, तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम पहले उन तमाम पॉइंट्स की लिस्ट बना लें जो उन्होंने जिन पर बात की हुई है, देन हम मजीद रिसर्च करके किसी न्यू या यूनिक पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं और उसको ऐड करते हैं, और फिर हम रिसर्च करते हैं, लोगों से पूछते हैं और उसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट ऐड करते हैं जिसके बारे में बहुत कम बात हुई भी हो। So something unique we try to add.
सबसे पहला रूल सब हेडिंग्स को यूनिक बनाने का ये है। ओके, नाउ आई वांट यू पीपल कि ड्यूरेबिलिटी और आरजीबी फंक्शनैलिटी के बारे में राइट डाउन कीजिए। ओके फाइन, यू कैन टेक द ब्रेक बेटा। यस फाइन। ओके ग्रेट। यस ओके बेटा, सो लेट्स डू द प्रैक्टिस नाउ। व्हाट इज योर टास्क नाउ? आपका टास्क ये है कि आपने 5 to 6 टॉप रैंक्ड आर्टिकल्स को सर्च करना है रिलेटेड टू योर नीश एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सब हेडिंग्स यूज्ड इन देम। ठीक है, दैट्स योर टास्क। You have 10 minutes to complete this task. Okay? Right, everyone. Let's begin now. Great. So second thing is जो हम काम करते हैं वो क्या है? The second thing that we work on is images. So हम क्या करते हैं कि हम images लेते हैं pexels.com से, ठीक है? pexels.com से, जो हमें किसी भी किस्म से कॉपीराइट इश्यूज नहीं देते, जिनकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। सो यू कैन टेक इमेजेस फ्रॉम पेक्सेल्स। ठीक है, पेक्सेल से इमेज लेने के बाद आप एटलीस्ट हर हेडिंग के साथ एक इमेज ऐड करते हैं टू मेक योर कंटेंट लुक मोर पावरफुल। ओके, सो वन इमेज आपने डेफिनेटली ऐड करना है हर सब हेडिंग के साथ टू मेक इट मोर पावरफुल। देन हम जाते हैं कैनवा पे और वहां पे इन्फोग्राफ्स क्रिएट करते हैं रिलेटेड टू आवर टॉपिक, स्पेशली अगर हमारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट है तो। थर्डली, हमने लिंक्स ऐड करने होते हैं अपने कंटेंट में। सो किसी भी पॉइंट पर अगर आप कोई ऐसी चीज डिस्कस करना चाहते हैं आपके कंटेंट की जो कि आप इन डिटेल समझाना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप लोग लिंक्स ऐड करते हैं। लिंक्स ऐड किस तरह से किए जाते हैं? हमारे पास बेसिकली अगर हम सेल फोन से देखें तो यहाँ पे लिंक को ऐड करने का एक तरीका है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैराग्राफ लिखते हैं। लेट्स सपोज आई एम राइटिंग दिस पैराग्राफ। Let me write it down. Okay, this one. ठीक है, अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके, और हमने इसको यहाँ से कॉपी किया एंड वी आर राइटिंग इट हियर। ठीक है, हम इसको रीफ्रेज करते हैं, रीराइट करते हैं। अब किसी पॉइंट पर फॉर एग्जांपल मुझे अपने मेरे जो यूजर हैं, रीडर हैं, मैं चाहती हूँ कि किसी एक पॉइंट को मैं इन डिटेल यहाँ पे नहीं सर्च कर रही, यहाँ पे नहीं मेंशन कर रही, और बट वो पॉइंट उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्लेयर्स परफॉर्मेंस है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं इस पॉइंट पर एक लिंक क्रिएट कर दूंगी ताकि जो मेरे यूजर्स हैं, जो मेरे रीडर्स हैं, वो इन डिटेल इस पॉइंट को पढ़ सके और इस पर काम कर सकें। ठीक है, तो आई टाइम प्लेयर्स परफॉर्मेंस, आई राइट इट डाउन, उसके बाद मैं इसको हाईलाइट करूंगी, ठीक है, उसके बाद आई गो हियर और मैं यहाँ पे लिंक क्रिएट कर दूंगी। ठीक है, अब लिंक कहाँ होगा? जिस आर्टिकल से मैंने रीड किया था प्लेयर्स परफॉर्मेंस के बारे में, हम उसको शेयर कर देंगे। लेट्स गो हियर, यहाँ से मैंने प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में रीड किया था, इस आर्टिकल को मैं कॉपी करूंगी एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर। इनको इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपरलिंकिंग। ठीक है, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट हाइपरलिंकिंग। सो इस तरह से आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सब हेडिंग्स में एटलीस्ट 6 to 7 लिंक्स होने चाहिए ताकि आपके कंटेंट की अच्छी वेब अथॉरिटी हो, आपके कंटेंट पे ट्रस्ट किया जा सके। ठीक है, देन वी हैव, या जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस बेटा? Conclusion, very nice, well done beta.
ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग कंक्लूजन और एफएक्यूज पे काम करेंगे। आज की इस क्लास में हमने प्रैक्टिकली सब हेडिंग्स को राइट डाउन किया और यूनिक सब हेडिंग्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की, लिंक्स को ऐड करना सीखा और इमेजेस को ऐड करना सीखा। मैं आपको इमेजेस के लिए पेक्सल्स ओपन करके दिखा रही हूँ, आपने पेक्सल से इमेजेस लेनी है बिकॉज यहाँ से हमें कोई इशू